ओम। एक पत्र मिला है सत्यव्रत मिश्रा, ईटीवी प्रोग्राम संयोजक। उनका कहना है कि स्वामी जी, आपको गीता पर टीका लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपका ये टीका लिखने में कितना समय लगा और इसको आपने कैसे लिखा। हम बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तीसरा क्लास फेल हो गए। गुरुजी से हमने कहा पास कर दो, बोले चाचा के लड़के भाई लगते हो जो पास करते हैं। तो हमने कहा ढूंढो अपना चाचा का लड़का और करो पास, मन में कहा, और पढ़ाई छूट गई। संस्कृत का तो बिल्कुल ज्ञान नहीं था। जब प्रथम बार गीता हाथ में आई तो उसमें लिखा था पहला अध्याय पढ़ो तो वैकुंठ चले जाओ, दूसरा पढ़ो तो धनवान हो जाओ, तीसरा पढ़ो तो राजा हो जाओ। तो हम सोचे हम राजा हुई कि धनवान हुई कि वैकुंठ। वैकुंठ क्या होता है, इसी उहापों में पढ़े। निश्चय कर रहे थे कि हम क्या बने, कौन सा पढ़े। जब ये तो क्या गीता महिमा, किंतु उसमें जो शुद्ध गीता अलग से श्लोक लिखी हुई थी, जब उस पर दृष्टि पड़ी, हमने सोचा ये आधा पे आधा में आधा खे, लगता है लिखना भूल गया या कोई लिखने में प्रिंट दोष हुआ होगा। ये आधा क्यों लिखा। हमें कुछ दिन बाद जब बंसी आश्रम में आए तो आने के 3 साल बाद पता चला कि जो आधा ते आधा के तमक सरम परमम वेदितव्यम, आधा आधा ने तो माने आधा पे आ गया। पता चला कि यही है गीता। तो हम बोले हो गया बेड़ा पार, ये तो किसी जन्म में नहीं याद होगा। किंतु आस्ते आस्ते वो गीता वहां पर केवल एक प्रति थी, गीता प्रेस गोरखपुर की, और सीधा सादा अर्थ वो हमने देखा, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आया। फिर गीता प्रेस की अन्वयार्थ गीता जब मिली तब हमारी समझ में ये आया कि जो अर्थवर्थ लिखा इससे मेल नहीं खाती। और वो अन्वयार्थ देखने लगे कि इस शब्दार्थ देखने लगे कि इस शब्दों का संस्कृत का हिंदी में अर्थ ये, तो संस्कृत में क्या। सन 64 में करीब बस भजन में लगे रह गए। अन्य टीकाएं हैं ऐसा हमने कल्पना भी सोचने का अवसर ही नहीं मिला। और सन 64 में करीब गुरु महाराज के सामने ही एक दिन अनुभव में भगवान ने बताया कि तुम्हारी सब वृत्तियां समाप्त हो गई, केवल एक छोटी सी वृत्ति बाकी है। हमने पूछा वो क्या, तो बोले गीता लिखने। तो हम सोचे हो गया बेड़ा पार, गीता लिखने की। हम कैसे लिखेंगे, संस्कृत का तो हमको ज्ञान नहीं। हिंदी में लिखें तो एक पैराग्राफ में आप 8-10 गलती जरूर निकाल दोगे। हमें पता ही नहीं कि ये छोटी सी और बड़ी सी क्यों लगाते हैं, एक ही लगा दे तो क्या फर्क पड़ता है। और हमने सोचा कैसा भी संस्कार हो, कैसी भी वृत्ति हो, भजन से कट जाता है, तो क्यों नहीं हम भजन करके काटें। तो करीब 77 तक, 65 से 77वां सन तक लगे ही रह गए, पागल बन के अपने चिंतन में की वृत्ति कट जाए। लेकिन फिर भी अपसुगन होता रह गया, इसकी प्रेरणा मिलती रह गई कि गीता लिखो। तब हमने सोचा कि जब केवल लिखने से वृत्ति कट जाती है तब तो बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि संसार में जन्म और मृत्यु का कारण वृत्ति है। वृत्ति सारूप्यम मित्रत्व, योग से चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त वृत्ति योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और वृत्ति केवल जो योग से कटती है, वो जो लिखने से कट जाए तब तो सौदा सस्ता। फिर हमने सोचा लिखें कैसे। तो उस समय शादियों का माहौल दौड़ रहा था, चल रहा था। भक्तों के बच्चों की शादियां हुई
और टेप रिकॉर्डर दहेज में मिला। उस समय लोग मांग करते थे कि हमें दहेज में टेप रिकॉर्डर देना, क्योंकि नया प्रचलन था। टेप रिकॉर्डर लड़कों को मिला। हमने कहा यार इतने दिन तुम लोग बजा लियो, जरा लाओ तो हम भी देखें। 5-7 टेप रिकॉर्डर आ गए। बस हम गीता देख के बोलते चले गए, टेप होता चला गया। फिर उसको उतार लिया लोगों ने और बस लिपिबद्ध कर दिया। इसी का नाम है गीता। ऐसे ही हमने लिखी। इसको लिखने में करीब 1 वर्ष लगा। और फिर बाद में जहां जहां भूल होती थी वहां भगवान सुधार दिया करते थे। बोले ऐसे नहीं ऐसा है, ऐसे नहीं ऐसा है। बस तो हमारा तो कुछ रहा ही नहीं। गीता लिखने में हमारा कोई श्रेय नहीं है। तो उन भगवान की अंतस प्रेरणा उसके द्वारा ही लिखती चली गई, लिख के सामने आ गई। तब लोगों ने कहा क्या ये तो बड़ी बढ़िया चीज है। तब हमारी समझ में आया कि लगता किसी काम, लोगों के काम की भी है। फिर एक इंस्पेक्टर पहुंचे महाराज, कई गीताएं इकट्ठी करके और इसको भी रख के हम लोगों ने 3-4 अफसरों ने अध्ययन किया। आपकी गीता भिन्न है और ये सीधा समझ में आने लायक साधना परक है, उपदेश है। तब हमने भी सोचा और किस किस की गीता। तब फिर तिलक विनोबा जी की भी आ गई।